नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लीड स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हिमाचल का जो समुद्र तल से ऊंचाई का जो परास है वह 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक है। तो इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 3 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, जिनमें से पहली आती है आपकी शिवालिक हिमालय, दूसरी आती है मध्य हिमालय जिसके अंतर्गत 2 पर्वत श्रृंखलाएं आती है। एक आती है आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला और दूसरी आती है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, तथा तीसरी आती है बृहद हिमालय जिसे कि ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इन तीनों श्रेणियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय के बारे में। तो शिवालिक हिमालय की यदि बात की जाए, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, शिवालिक यानी कि यह जो शब्द है शिवालिक, यह भगवान शिव को समर्पित है। शिवालिक का अर्थ होता है शिव की अलका यानी शिव की जटाएं। प्राचीन समय में इस पर्वत को मैनाक पर्वत, इस पर्वत श्रृंखला को मैनाक पर्वत या मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था। और जो शिवालिक का जो मैंने आपको अर्थ बताया वह है शिव की अलका या शिव की जटाएं। तो यदि बात की जाए शिवालिक श्रेणी की समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में, तो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक आती है। इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक आती है। अब बात की जाए शिवालिक हिमालय के अंतर्गत जो ये शिवालिक जो श्रेणी है, इसके अंतर्गत जो प्रतिवर्ष जो औसतन वर्षा होती है उसके बारे में, तो यहाँ पर प्रतिवर्ष 1500 mm से लेकर 1800 mm तक वर्षा होती है। अब बात करें महत्वपूर्ण स्थानों की या जिलों की जो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऊना तथा हमीरपुर और बिलासपुर के निचले क्षेत्र, और कांगड़ा का नूरपुर तथा पालमपुर क्षेत्र, और सोलन के निचले क्षेत्र, सिरमौर का नाहन क्षेत्र तथा पोंटा घाटी, और ऊना जिला शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो क्या क्या बोला मैंने। सबसे पहले हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन के निचले क्षेत्र। हमीरपुर, बिलासपुर, के निचले क्षेत्र, तथा नंबर 2 पे आ गया आपका सोलन का नालागढ़ क्षेत्र, ऊना जिला, नंबर 4 पे कांगड़ा का
नूरपुर क्षेत्र, ये तथा नंबर 5 पे आ गया आपका सिरमौर का नाहन तहसील, और जो पोंटा जो घाटी है वह इसी के अंतर्गत आती है। यदि आप मैप के थ्रू देखना चाहें तो ये हमारी शिवालिक हिमालय पड़ती है, जो कि कांगड़ा, उन्नाव, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर तथा हमीरपुर जिले से पास होती है। इसके बाद यदि हम इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें जो है कुछ जलधाराएं बहती रहती है, जिन्हें की चौ या स्थानीय भाषा में जिन्हें चौ या खड्डों के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है कुछ जलधाराएं बहती रहती है, जिन्हें चौ या खड्डों के नाम से जाना जाता है। अब बात करें इन चौ या खड्डों के बारे में, तो बरसात के दिनों में अत्यधिक भारी बारिश होने से इनमें जो है पानी का बहाव बना रहता है। अब हम जानते हैं इसकी अन्य विशेषता, जैसे कि यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आने वाली जो मिट्टी है वह सरकरी तथा जल्दी टूट जाने वाली मिट्टी होती है, जिस कारण जो है यहाँ पे भूमि कटाव की समस्या बनी रहती है। यह जो मिट्टी है यह किस किस के लिए उपयोगी है, किस किस फसल के लिए उपयोगी है, तो शिवालिक हिमालय में मुख्यतः गेहूं, मक्का तथा पानी की उपलब्धता होने के कारण धान तथा आलू आदि जो फसलें हैं शिवालिक हिमालय के अंतर्गत उगाई जाती हैं। तो यह थी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण जानकारी। अब हम बात करेंगे इसके बाद मध्य हिमालय के बारे में। किसके बारे में? मध्य हिमालय के तो यदि मध्य हिमालय की बात की जाए तो इसका जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर के अंतर्गत आती है। और यदि इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो मिट्टी पाई जाती है, इसके अंतर्गत जो मिट्टी पाई जाती है वह गहरी चिकनी मिट्टी तथा रेतीली मिट्टी होती है। तो मध्य हिमालय के अंतर्गत जो मिट्टी पाई जाती है वह गहरी चिकनी तथा रेतीली होती है, जो कि किस किस प्रकार की जो फसलें हैं जैसे कि आलू या अन्य जो भी शीतोष्ण फसलें हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होती है। या तो आलू तथा अन्य जो शीतोष्ण जो फसलें हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अब यदि हम बात करें मध्य हिमालय के अंतर्गत आने वाली अन्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, तो चलिए जानते हैं। तो इसके अंतर्गत दो पर्वत श्रृंखलाएं आती है। एक आ गई आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला और दूसरी आ गई पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला की यदि बात की जाए तो यह आपके चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला आदि क्षेत्रों से पास होती है। तथा यदि बात की जाए पीर पंजाल की तो यह मुख्यतः चंबा जिले में पाई जाती है।
तो चलिए इनके बारे में भी विस्तृत जानकारी जानते हैं। तो सबसे पहले धौलाधार की यदि बात की जाए तो इस पर्वत श्रृंखला को प्राचीन समय में मोलाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को प्राचीन समय में मोलाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। बर्फ से ढकी होने के कारण इसे जो है श्वेत श्रृंखला या श्वेत मुकुट भी कहा जाता है। बर्फ से ढके होने के कारण इसे श्वेत श्रृंखला या श्वेत मुकुट भी कहा जाता है। अब बात करें इसकी समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में, तो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 3050 मीटर से लेके 4570 मीटर तक इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई है। इसकी अन्य विशेषताओं की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वह जानना जरूरी है, तथा कौन कौन सी नदी इसे कहां कहां पर काटती है वह जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले शिमला के रामपुर क्षेत्र में इसे जो है सतलुज नदी द्वारा काटा जाता है। तो शिमला के रामपुर क्षेत्र में इसे सतलुज नदी द्वारा काटा जाता है, तथा कुल्लू के लार्जी क्षेत्र में इसे व्यास नदी द्वारा काटा जाता है, तथा चंबा के दक्षिण में स्थित कांगड़ा से निकलने वाली रावी नदी द्वारा इसे चंबा के दक्षिण में काटा जाता है। चंबा के दक्षिण में इसे किसके द्वारा काटा जाता है? रावी नदी द्वारा काटा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाली मुख्य जो क्षेत्र है वह कांगड़ा ही आता है, मेनली जो क्षेत्र है। बाकी मंडी या कुल्लू तथा शिमला के भी कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं। यह थी इससे जुड़ी हुई मेन जो जानकारी थी। अब हम जानेंगे मध्य हिमालय के अंतर्गत आने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसे कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में, कि जो धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है यह बृहद हिमालय से अलग होकर कहां से शुरू होती है? उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ से शुरू होती है, तथा हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से एंटर करती है? खैड़ी स्थान से एंटर करती है। खैड़ी स्थान पर ही जो रावी नदी है यह हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो क्या बताया मैंने कि जो धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है यह उत्तराखंड के बद्रीनाथ से शुरू होती है तथा हिमाचल प्रदेश में खैड़ी नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो अब हम जानेंगे मध्य हिमालय के अंतर्गत आने वाली दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में, जिसका नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो हिमाचल प्रदेश में तो यह मुख्यतः चंबा जिले में ही पाई जाती है, तथा इसके अंतर्गत दो अन्य क्षेत्र जो कि सिरमौर के अंतर्गत आते हैं उनका नाम है रेणुका और पछाड़। अब यदि बात करें इसकी समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3960 मीटर से लेकर 5470 मीटर तक इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। तो अन्य जो इसकी विशेषताएं हैं वह है कि यही था, मेनली तो यही है इसकी कि यह जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे जो है लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब बात करते हैं ग्रेटर हिमालय के बारे में। किसके बारे में? ग्रेटर हिमालय के बारे में। तो ग्रेटर हिमालय को बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बृहद हिमालय के। यदि इनके अन्य नामों की बात की जाए तो शिवालिक को बाह्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। यदि बात की जाए मध्य हिमालय को तो इसे
मध्य हिमालय को भीतरी हिमालय भी कहा जाता है, तथा यदि बात की जाए ग्रेटर हिमालय की तो इसे महान हिमालय या बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी मुख्यतः विशेषताएं क्या क्या है कि जो ग्रेटर हिमालय है, इसकी जो समुद्र तल से, मतलब बृहद हिमालय इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 5000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यतः जिन चोटियों की ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा है वह ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आती है। यदि बात करें इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत जो मिट्टी आती है वह पथरीली मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? पथरीली मिट्टी होती है। पथरीली मिट्टी होने के कारण यहाँ पर अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं, तथा यदि बात की जाए तो सबसे पहले अल्पाइन वृक्ष, तथा यह जो पथरीली मिट्टी है यह किसके लिए उपयोगी होती है? तो यह शुष्क क्षेत्र में होने वाले फलों के लिए उपयोगी या सब्जियों के लिए उपयोगी होती है। यदि बात की जाए इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है जो कि किन्नौर जिला के अंतर्गत आती है, जिसका नाम शिल्ला है, वह जो है जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है यह जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो कि ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत अन्य जो चोटियां जैसे मनीरेंग हो गया या रियो फर्ग्यूल हो गई, यह सभी भी ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। यदि बात की जाए ग्रेटर हिमालय मुख्यतः किन किन जिलों के अंतर्गत आता है, तो यह लाहौल स्पीति तथा किन्नौर जिले के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार यह थी हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़ी हुई कुछ विस्तृत जानकारी। अब यह जो वीडियो बनाई गई है यह किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कृपया करके मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।